Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है न्यू मून प्रेडिक्शंस। ठीक है, तो ये जो न्यू मून आने वाला है 27 अगस्त, ठीक है, तो इसके बाद आपके ज़िंदगी में क्या रिपीटेड चेंजेस होंगे, क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस होंगे, क्या बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, तो इस सब के बारे में इस चीज़ के बारे में ही हम यहाँ पे प्रेडिक्शन देंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड डेफिनेटली इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। ओके, तो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे, तो जो कर रहा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फॉर एडिशनल वीडियोज़ प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम में मैं रील्स दे रही हूँ, प्लीज़ फॉलो करें और ज़रूर देखिए ताकि आपको हेल्प हो। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ये है फ्यूचर रिलेटेड रीडिंग्स, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे आपके जिनके इनको रीडिंग चाहिए होगा, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। और लास्ट में हम मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड से देख लेंगे, ठीक है। तो इनके ज़िंदगी में आफ्टर 27 अगस्त क्या होने वाला है। ये जो इस बार न्यू मून है जो है वो है वर्गो में, लेकिन इफ़ेक्ट करता है हर एक साइंस में। हर एक बार न्यू मून कुछ ना कुछ ज़ोडिएक साइंस में ही आते हैं, और लास्ट फुल मून जो हुआ था इसके बाद ये न्यू मून है। ऑल राइट, तो कहीं ना कहीं पे बहुत सारे चेंजेस, ठीक है, हो जाते हैं। तो लेट्स सी व्हाट चेंजेस कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इतना दिन से ना यहाँ पे देखो एक इमेज आया है एज अ स्ट्रॉन्ग, कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि अचानक से एक मशरूम भी दिख गया मुझे। ओके, देखो एक यहाँ पे देखो हनी बी, इसका पंख आ रहा है और यहाँ पे हनी बी, या आपको क्या दिख रहा है? ये एक स्क्विरल दिख रहा है, गिलोरी दिख रहा है, इसका पंख लेकिन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है कि आप इतना दिन से अपने लिए स्टैंड बिल्कुल नहीं ले रहे थे, ठीक है। तो मुझे लगता है आफ्टर दिस न्यू मून आपके अंदर इतना ज़्यादा जज्बा, कॉन्फिडेंस लेवल की जो कमी थी वो और दिखाई नहीं देगा। कहीं ना कहीं पे जो लोग आपके विरुद्ध जाके, ठीक है, आपके अगेंस्ट में जाके, जहाँ पे आपका कोई गलती भी नहीं था, वहाँ पे उन्होंने आपके साथ विरोधी पक्ष की तरह बिहेवियर किया, लेकिन जब समय था उन्होंने आपसे काफ़ी ज़्यादा उपकार लिए हैं। वो कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, आपने कई ज़्यादा मेहनत किया है उनके लिए, देखो। और अगर आप अपने करियर के लिए मेहनत कर रहे हो रिपीटेड, आप डे एंड नाइट एक करके पढ़ रहे हो, ठीक है, और कोशिश कर रहे हो, आपने लगातार एडिशनल ट्रेनिंग लिया है, कहीं ना कहीं पे आप उस चीज़ से एक यहाँ पे एक बिल्ली भी नज़र आ रही है। तो आपके जो इंट्यूशंस लेवल है, आप जो अलर्ट रहोगे ना आफ्टर द न्यू मून, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बूस्ट अप इन कॉन्फिडेंस लेवल, इन एनर्जी लेवल जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोग अगर हेल्थ, ठीक है, इश्यूज चल रहे थे तो यहाँ पे यू विल गेट दिस बाउंटी हेल्थ, मतलब बहुत ज़्यादा आपका हेल्थ में रिकवरी का चांसेस है। अगर परिवार में भी किसी का इस तरह से हो सकता है कि उनका तबीयत अच्छा खासा नहीं जा रहा था, ठीक है, छोटा सा किसी का हो सकता है कि माइनर सर्जरी से ही काम हो जाए, ठीक है, फिर भी आप लोग अप्रोप्रिएट डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है आपको। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है कि आपका जो एक ख्वाहिश था कि मैंने इतना ज़्यादा मेहनत किया है कंपनी के लिए, मैंने इतना ज़्यादा मेहनत किया है अपने पढ़ाई के लिए, तो मुझे क्या फल नहीं मिलेगा? फिर से क्या कोई ना कोई पोजीशंस ले लेंगे या हासिल कर लेंगे? अगर आप इस तरह से सोच रहे हो, नहीं, यू विल डेफिनेटली गेट द रिवॉर्ड्स ऑफ योर हार्ड वर्क। जो आपने मेहनत किया है उसका जो फल है आपको डेफिनेटली मिल के रहेगा। यहाँ पे देखो एक हॉर्स है, यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स जैसा है या नाइट ऑफ स्वर्ड्स जैसा है, यहाँ पे एक हॉर्स आ रहा है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट किसी जगह पे ट्रैवल करो, बहुत फास्ट विद डिटर्मिनेशन, मैं करके रहूँगा या मैं करके रहूँगी, मैं छोड़ूंगा नहीं या मैं छोड़ूंगी नहीं, ठीक है। आप अपना जो सिक्योर पाथ है, ठीक है, किसी के लिए नहीं छोड़ना है, आपको क्विट नहीं करना है, आपके अंदर वो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मैं क्या बोल रही हूँ, आपके अंदर ही वो हो जाएगा।
ठीक है, और आपको क्लियर वे दिखाई देगा, जो इतना दिन से स्पष्टता से आपको दिखाई नहीं दे रहा था, यू विल गेट। ठीक है, और दूसरा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी का यहाँ पे घर में ना, आप लोगों का बैल्कनी में या किसी जगह पे ना, मे बी सम क्लोथ्स आर हैंगिंग, आपके आसपास ये कुछ कपड़े सूखने के लिए रखा है। देखो, हम लोग कपड़े धोते हैं अदर मशीन पे या हाथों में। आप बोलोगे कि क्या मैम आप फिजूल की बातें क्या कर रहे हो? नो, लिसन, सूखने के लिए टाइम देना पड़ता है। अगर हम हैंड वॉश करते हैं तो ऑफ कोर्स रोशनी की ज़रूरत होगा, यहाँ पे धूप की ज़रूरत होगी, तब वो जाके सूखेगा। वरना ऑटोमेटेड मशीन्स जो होते हैं वहाँ पे ड्राई होता है, लेकिन कुछ ऑटोमेटेड मशीन्स होते हैं जहाँ पे ड्राई नहीं होता है कम्प्लीटली। तो अगर आपको 100% उस कपड़े को धोना है तो आपको उस मशीन लेके आना है जो बिना धूप का पूरी तरह से काम कर देगा। तो कहीं ना कहीं पे आपके अंदर वो टैलेंट है, वो कॉन्फिडेंस लेवल है, आपके अंदर वो इनोवेटिव माइंड है, आपके अंदर वो फॉर्मूलाज है सक्सेस करने के लिए, बहुत बड़ा सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस जो आपके लिए वेट कर रहा है। बट शायद आप उस अपॉर्चुनिटी को ले नहीं रहे हो बिकॉज ऑफ सम लेजीनेस हो सकता है या कुछ और कारण। यहाँ पे एक आइसक्रीम कोन दिखाई दे रहा है, सो ऑफकोर्स स्वीट रिलेशनशिप्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू। यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं कि देयर कैन बी यूनियन और रीयूनियन ओके विथ योर सोलमेट। यहाँ पे मुझे इस तरह से, जिस तरह से हॉर्स दिखाई दे रहा है। अच्छा, कुछ लोग का यहाँ पे साइंस में बता देती हूँ, लियो हो सकता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा। यहाँ पे लियो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है नंबर्स में से 8, 6, ओके, ऑल राइट। यहाँ पे एक प्रॉन जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। और देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे देखो कोई अच्छा, आपके आसपास कोई बच्चे हैं क्या कि जो दो इस तरह जो छोटे छोटे जुड़े ना बनाते हैं बच्चे लोग, बहुत क्यूट लगते हैं, उस तरह से दिख रहा है। मे बी यू वांट अ बेबी लाइक दिस इन द फ्यूचर, जो क्यूट सा फेस और छोटा छोटा वो वाला, उनको हेयर बैंड्स दिया जाता है ना, वो पहनते हैं उस तरह से। कुछ लोग, मुझे लग रहा है आप लोग पार्टीज़ में जाओगे ना कुछ सेलिब्रेशन के बहाने, मे बी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा या कुछ जगह पे सिलेक्शन हो जाएगा या नौकरी के लिए आपने बहुत कोशिश किया था, तो उस तरह का कोई प्रमोशन, करियर रिलेटेड पार्टीज़ में भी, इंगेजमेंट भी हो सकता है किसी का, उस तरह का पार्टी आप थ्रो कर रहे हो जिस तरह से शादी से पहले लोग बैचलर पार्टी करते हैं, हेंस पार्टी करते हैं, उस तरह से। ठीक है, यहाँ पे कप, यहाँ पे खुद देखो एक कप, मतलब वो होता है ना ट्रॉफी कप, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे श्योर अचीवमेंट्स, अगर ये रीडिंग आप तक पहुँच रहा है, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के लिए इस तरह से हो सकता है, भले ही एक जनरल प्रेडिक्शन हो, मतलब छोटा या से बड़ा अचीवमेंट्स यहाँ पे फिक्स है। देखो, कुछ लोगों के लिए छोटा अचीवमेंट भी बहुत कुछ हो जाता है। अगर छोटा सा सक्सेस भी मिले ना, तो वो बहुत सारे लोगों के लिए वो बहुत बड़ा सक्सेस है, क्योंकि सक्सेस लेवल, सक्सेस का जो मेजरमेंट होता है वो इंडिविजुअल के ऊपर होता है कि आप उस सक्सेस को कितना हद तक लेते हैं। कुछ लोग स्कोर्स पहले से ज़्यादा करते हैं तो वो भी सक्सेस है, और कुछ लोगों के लिए एक मतलब बहुत बड़ा कंपनी में जॉब मिलना तो भी उनके लिए सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि उनको लगता है और पोजीशन मुझे अच्छा मिलना चाहिए था, मुझे तो इतना ही जूनियर लेवल का मिला। वो सक्सेस डिपेंड करता है। कुछ लोगों के लिए सोलमेट्स मिल जाते हैं तो वो उनके लिए मतलब ज़िंदगी का बड़ा खुशी होता है। कुछ लोगों के लिए सोलमेट्स मिलते हैं लेकिन उनको लगता है नहीं, अगर मैं और ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ, मैं और ज़्यादा डिज़र्व करती हूँ, इस तरह से। तो सक्सेस लेवल वो इंडिविजुअल्स के ऊपर होते हैं, वो ग्रुप के ऊपर होते हैं, वो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। आई डू फाइंड यू क्वाइट डेटिंग विद सम पीपल आफ्टर द न्यू मून। शायद आप डेट्स में जाओगे, शायद आप किसी से मिलोगे, लेकिन वो अनप्लैंड होगा, मतलब प्लानिंग करके कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, प्लानिंग करोगे तो शायद हो सकता है कि आपको मतलब कुछ इश्यूज़ के वजह से उसको ना, मतलब आपको देखना पड़े कि ओके अभी तो नहीं, बाद में, लाइक पोस्टपोनिंग, लाइक नॉट कैंसिलिंग बट पोस्टपोनमेंट, इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो अनप्लैंड यहाँ पे है। कुछ लोगों के लिए अनप्लैंड प्रेगनेंसीज भी हो सकता है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू मैरी राइट नाउ, अगर आप शादी के लिए नहीं तैयार हो तो प्लीज़ यूज़ द प्रोटेक्शन। ठीक है, गाइडेंस है, गाइडेंस को लेना गाइडेंस के हिसाब से। यहाँ पे कोई इस तरह से दिख रहा है कि शायद आप अपनी दादी माँ या नानी माँ या दादाजी नाना जी के साथ कुछ प्लान करोगे, उनको कुछ सरप्राइज़ देने के लिए।
कुछ मुझे यहाँ पे व्हीलचेयर नज़र में आ रहा है, तो कोई शायद आप हॉस्पिटल में जा रहे हो एज अ डॉक्टर या मेडिकल असिस्टेंट एंड यू आर अटेंडिंग देम। इस तरह से भी हो सकता है कि आप पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड कर रहे हो, ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑल राइट, यहाँ पे मुझे इस तरह से ही फीलिंग्स आ रहे हैं कि येस यू आर डूइंग दैट। या हो सकता है कि हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में किसी का बेबी हो और आप जा रहे हो, आपके फ्रेंड के, या कुछ हो सकता है बहुत ज़्यादा खुशी हो रही, खुशी की माहौल हो रहा है, और करियर में ऑपोजिशन आते हुए भी आप उस चीज़ को लड़ रहे हो अपने लिए, जो आपने कभी भी नहीं किया था। आपको लगा था ठीक है लोग कर रहे हैं, करने दो उनका काम, लेकिन अभी आप प्रोटेस्ट करोगे कि भाई बहुत ज़्यादा हो गया भाई, अभी और नहीं करना, और टॉलरेट नहीं करना, ठीक है। अगर आपके इस तरह से भी है, कोई पर्सन है जो आपके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं और आपसे अननेसरी एडवांटेज ले रहे हैं, लेकिन आपको उनसे कुछ भी नहीं मिल रहा है, मे बी वहाँ पे भी आप स्टैंड लोगे। आपको पता होगा कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। कोई अननेसरी एडवांटेज तो ले रहा है आपके लाइफ में, अनड्यू एडवांटेज ले रहा है, और लेकिन वो रिटर्न्स में कुछ नहीं दे रहे हैं। तो शायद आप बोल दोगे बस ख़त्म करो, और नहीं चाहिए, इस तरह का रिश्ता नहीं चाहिए जहाँ पे ओनली वन साइडेड हो, ठीक है। यहाँ पे फिर से 11 मुझे दिखा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा बीज मुझे, मतलब मधुमक्खी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। दूसरा चीज़ है यहाँ पे एक, जो मैंने आपको बताने की कोशिश में कर रही थी, यहाँ पे इस तरह से मुझे दिख रहा है ना, दो चिड़िया, दो कपल, मतलब लव बर्ड्स जैसे। यहाँ पे देखो उनके जो मुंह है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ऑल राइट, सो आपको क्या दिखाई दे रहा है आप ज़रूर बताना। तो यहाँ पे देयर इज़ एन अवेकनिंग कॉल, कि कहीं ना कहीं पे आपके रिलेशनशिप्स की जो इश्यूज़ है, जो मतलब वो क्या सही चल रहे हैं, क्या उसमें और आपको दिक्कत आ रहा है, ठीक है, क्या उसको हैंडल करने में आपको तकलीफ़ हो रहा है। यहाँ पे देखो स्ट्रेट वाइज 11 हैज़ कम, ठीक है। सो मे बी आफ्टर दिस रीडिंग यू कैन सी 11 और विद इन 11 डेज इट मे हैपन, ठीक है। देखो न्यूज़, मैसेजेस, इन्फॉर्मेशन तो वो है, लेकिन ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिलने वाला है जहाँ पे आप देखोगे कि बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होगा, मतलब वो एडवांटेज होगा आपके लिए, प्रॉफिट होगा आपके लिए। मॉनेटरी लेवल, अगर आपको लग रहा था कि फाइनेंसिस की कमी की वजह से शायद आप उस चीज़ को कर नहीं पाओगे, लेकिन यहाँ पे मुझे स्कॉलरशिप्स, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका सैलरी इंक्रीमेंट हो जाना, तो पैसा आप ना वहाँ पे मैनेज कर रहे हो, या अचानक से कहीं पे पैसा ट्रांसफ़र होना आपके नाम पे, मे बी पूर्वजों से, इस तरह से भी हो सकता है। इसके नाम पे मुझे लग रहा है यहाँ पे ना आप कोई जगह पे जाके, ठीक है, कुछ बहुत बड़ा चीज़ जो है वो हासिल करने वाले हो, मतलब कुछ जगह पे जाके फिर आप प्लानिंग कर रहे हो कि ठीक है, मतलब जहाँ पे करेंटली रह रहे हो वहाँ पे नहीं। सो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो इस तरह से, लेफ्ट हैंड में कुछ आप कैरी कर रहे हो क्या, लेफ्ट या राइट हैंड में। यहाँ पे एक टर्टल भी दिखाई दे रहा है, किसी घर में है, क्रिस्टल टॉर्टोइज, क्रिस्टल टर्टल, या क्रिस्टल दिस वन। रखना अच्छा है, लेकिन वो पानी के ऊपर ही रखना है, एक प्लेट में पानी के ऊपर रखना है। कोई रेगिस्तान में जाने वाला है भाई, 100% श्योर, कुछ लोगों के लिए तो कन्फर्म्ड है। ऐसी जगह पे आप जाओगे जहाँ पे ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। देखो यहाँ पे है, कैमल आ रहा है यहाँ पे, मे बी यू गो फॉर अ कैमल राइड और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ऐसे ही बारिश का मौसम चल रहा है। भले ही आप कभी भी देखो, ठीक है, आप कभी भी देखो दिस थिंग्स, बट आई डू फील एक बोट भी यहाँ पे नज़र में आ रहा है, ठीक है, CAB। जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, थोड़ा सा आप अपना पैर को ऐसा इस तरह से ना रखे हो, फिर झुक के इस तरह से देख रहे हो। यहाँ पे देखो जेमिनाई आ रहा है, यहाँ पे लवर्स, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है यहाँ पे। तो वेरी गुड न्यूज़ दैट इन्फॉर्मेशन, जो एक क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन आप रिसीव करने वाले थे, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, वो डेफिनेटली आप रिसीव करोगे, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड हो। देखो अभी भी चल रहा है, सो मेक अ विश, यूनिवर्स प्लीज़ फुलफिल द विशेस ऑफ एवरीवन। ओके, तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं, इसको हम साइड में रख देते हैं।
ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या आने वाला है आफ्टर दिस न्यू मून, व्हाट्स कमिंग आफ्टर दिस न्यू मून। देखो, पेशेंस, अभी जो सिचुएशन है आपकी वो है आपकी पेशेंस लेवल जो है, आपकी धैर्य लेवल जो है वो चेकिंग हो रहा है, आप कितना सहन कर पाते हो। आप कभी कभी ऐसा होता है ना कि नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, अभी फ़िलहाल जाने देते हो। नो, डोंट क्विट। यूनिवर्स आपकी पेशेंस लेवल को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा हम निकालते हैं यहाँ से। ओके, डार्कनेस, देखो, लॉन्ग नाइट मून डार्कनेस, यहाँ पे आपको लग सकता है, ठीक है, कभी कभार आपको लग सकता है ड्यूरिंग द न्यू मून आपको लग सकता है कि आपके साथ कोई नहीं है, आपके आगे कुछ भी नहीं आपको दिखाई दे रहा है स्पष्टता से, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको इसके आगे का रास्ता इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि रोशनी नहीं है। दिस इज़ द न्यू मून कंडीशन लाइक, ठीक है। यहाँ पे इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि रोशनी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो डोंट वरी कि रोशनी नहीं है तो एक दिन रोशनी तो आएगा ही। आफ्टर द नाइट इट कम्स द मॉर्निंग, करेक्ट, ओके। सेल्फ रिफ्लेक्शन 17 नंबर, द फेट्स, यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको बताया कि आप खुद के अंदर झांक के देखो कि कहाँ पे आपकी कमी है, कहाँ पे आपका टैलेंट है, कहाँ पे आपका स्ट्रेंथ है और कहाँ पे आपका वीकनेस है, ठीक है। और कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, इट्स लाइक द 3 ऑफ कप्स, 17 नंबर यहाँ पे है, द फेट। तो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है कि कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, सब लोग आपको सहायता कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, एंड यू आर गोइंग टू मीट योर ओन डेस्टाइन्ड पार्टनर, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं यहाँ से। अभी समय आ चुका है भाई, खुद के बारे में आप फोकस करो, ठीक है। सरेंडर, यहाँ पे अगर आपने ऑलरेडी सब कुछ कर लिया है, ठीक है, तो अभी आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, आपका काम हो गया है। नाउ यू प्लीज़ हैंड ओवर टू द यूनिवर्स। जिस तरह से बोला जाता है ना कि हम आफ्टर अ वर्किंग डे हम हैंड ओवर दे देते हैं किसको, नेक्स्ट शिफ्ट वाले लोगों को, उस तरह से आप हैंड ओवर कर दो यूनिवर्स के ऊपर। यूनिवर्स जो है बाकी काम कर लेंगे। 37 फ्रूशन, देखो, हार्वेस्ट मून, यहाँ पे आपकी जो ख्वाहिश है वो पूर्णता लाएगी। यहाँ पे भी एक पक्षी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आप जो सोच रहे हैं विद इन द नेक्स्ट फुल मून ऐसा हो सकता है। क्लेम द रीडिंग, ओके, कि आपके जो ख्वाहिश थे, आपके जो हार्ट्स डिज़ायर थे वो फुलफिल हो रहे हैं। बट मे बी आपको कभी कभी लग सकता है ड्यूरिंग द न्यू मून कि मेरे ज़िंदगी में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इमोशनल फ्लक्चुएशंस आर देयर, बिकॉज मून हमारे इमोशंस को ही कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से मूड स्विंग्स आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, रिमेन पॉजिटिव, और जो भी मून के रिचुअल्स है उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप विश्वास करते हैं तो ही आप फॉलो कीजिएगा। और उसके साथ साथ ऐसा नहीं है सिर्फ आपको रिचुअल्स फॉलो करने हैं, आपको लगातार अपना काम जो है वो भी करते रहना है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि लास्ट फुल मून जो था वो रक्षाबंधन था और द स्टार्जन फुल मून था, तो मैंने बताया था मेरा तो भाई बहन है ही नहीं, तो मैंने उस दिन पूजा रखा था। तो आप कुछ उस तरह से रख सकते हैं, ठीक है। रिचुअल्स आप कर सकते हैं। न्यू मून के दिन जनरली पूजा नहीं होता है, बट रिचुअल्स अगर है तो आप कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर सब्सक्राइब। हाँ, न्यू मून के दिन होता है, बट वो एक स्पेशल ओकेशन होता है, दैट इज़ दिवाली होगा तो ही होगा वो, उस तरह से। बट आप लोग देख लेना, जो पंडित जी है उनको पूछ के, अगर कुछ पड़ता है तो, ठीक है, तो आप कर सकते हो, या अगर आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है तो वो भी आप कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज, आई होप यू लाइक इट, and if you like please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot. Take care of yourself.